Maharashtra is not any not एंड ऑल ठाकरे पर्सनल प्रॉपर्टी। तो मैं यही कह रहा था कि जो ठाकरे परिवार है, जैसा हमने पहले भी बात की थी, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब हमने जिक्र किया था कि क्या इसको बहुत ही अपनी जागीर समझ रहे हैं, और ये अहंकार जिसको आपने कहा था कि ये जनता तोड़ने का काम करती है, तो क्या आपको लगता है कि एक मैसेज क्लियर एंड लाउड चला गया है इनके पास भी? एक बार नहीं, एक आदमी बहुत अहंकारी था, तो पहली बार जनता ने एक थप्पड़ मारा उसको विधानसभा चुनाव में ताकि नींद टूटे, पर वो फिर से सो गया। फिर जो ग्राम पंचायत और नगर परिषद के चुनाव हुए तो फिर एक लात मारा कि अब तो उठ जा। फिर वो सो गया, बोला कि नहीं, हम अभी भी उसी राजशाही में हैं, नवाबी ठाट। आज बीएमसी उनके उसके आखिरी गढ़ को। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी में मेयर के नाम पर मंथन शुरू हुआ। देर रात तक लग सकती है नाम पर मुहर कि बीजेपी किसे मेयर बनाएगी। सीएम फडणवीस ने पार्टी नेताओं से बात कर ली है, महाराष्ट्र बीजेपी कर रही है नाम पर मंथन। इस वक्त की मुंबई से सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीएमसी में भगवा लहराने के बाद, प्रचंड जीत के बाद अब मेयर बनाने की बात हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बातचीत शुरू कर दी है जीते हुए प्रत्याशियों से भी और पूरे संगठन से, और देर रात तक नाम भी फाइनल हो जाएगा। पंकज जी, सबसे पहली बात मैं यहां पर यह समझना चाहूंगा कि ठाकरे परिवार पर हम जब बात करते हैं कि ठाकरे परिवार का सफाया कर दिया 1997 2000 के बाद, लगभग 2.5 दशक अगर मान लें, लगभग आसपास ठाकरे परिवार का सफाया किया है। क्या उस ठाकरे परिवार के सफाया जो हुआ उसमें जनता यह भी पूछेगी कि बाला साहब ठाकरे का भी सफाया कर दिया क्या बीजेपी ने? ना 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 ना, बाला साहब ठाकरे पूजनीय है, बीजेपी के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी। ये दूर दूर तक मत सोचिएगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कुछ कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने पूछा कि क्या ठाकरे परिवार का सफाया बाला साहब ठाकरे का अपमान नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अगर बाला साहब ठाकरे के, ठीक है, बायोलॉजिकल बेटे हो सकते हैं उद्धव ठाकरे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजिकल उनको कौन फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहे हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे। बाला साहब ठाकरे टावरिंग पर्सनालिटी है। जब उनका निधन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनकी जो शव यात्रा है पूरे मुंबई में निकलेगी, और पूरे मतलब क्या करे, पूरी श्रद्धा के साथ निकाली थी। और उस वक्त का माहौल देखते पूरे मुंबई का, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे अगर आज होते तो वो अपने बेटे को तमाच मारते और एकनाथ शिंदे की वाहवाही करते। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जब मैं अभी हाल फिलहाल में गया था मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर, तब मेरे जहन में यह बात आई कि इतना बड़ा नाम रख दिया एक्सप्रेसवे का कि आम आदमी अगर नाम ले तो वो थक जाएगा, लेकिन सम्मान देने के लिए करोड़ों खर्च कर दिए। प्रस्ताव रुके बीच में 19 से 20-21 के बीच, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही देवेंद्र फडणवीस बने या उप मुख्यमंत्री ही जब थे तो उस पर काम फिर शुरू हुआ। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, आपने इससे पहले इतने बड़े एक्सप्रेसवे का नाम नहीं सुना होगा। क्या यह बाला साहब ठाकरे को सम्मान देने के लिए ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ, उनकी सरकार की तरफ से नाम दिया गया, वरना मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे नाम था छोटा सा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता, लेकिन आज जैसे ही सरदार पटेल बोलिए तो सब कोई बीजेपी की तरफ देखता है। उसी तरह बाला साहब ठाकरे शिवसेना के नेता, लेकिन जैसे ही आप आज बाला साहब ठाकरे के सम्मान की बात करें तो हर कोई फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तरफ देखता है। उनकी पॉलिटिकल लीगेसी ही चुरा ली, चाहे वो कांग्रेस की हो या शिवसेना की, और उनकी अपनी गलतियों से चुरा ली। आज वो फिरोज गांधी की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे सरदार पटेल की बात करें, सारे लोग, ऐसा लगता है कि गांधी परिवार इनका विरोधी थी, और गांधी परिवार ने सिर्फ नेहरू को पूजा, इंदिरा को पूजा, राजीव को पूजा, बाकी किसी भी क्रांतिकारी को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। और बाकायदा इस लीगेसी को कांग्रेस लूज करते जा रही है, और हर राज्य में हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर को अपना बना लिया बीजेपी ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि यही हाल रहा तो कल को जाके मुलायम सिंह यादव को अब बीजेपी का लोग मुलायम सिंह यादव से दिलचस्प किस्सा पंकज जी मुझे भी याद आ रहा है। मुलायम सिंह यादव को जब सम्मान दिया गया और फिर डिंपल यादव और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि कम से कम भारत रत्न देना था,
हालांकि जब सम्मान दिया गया तब मैं पहला ऐसा व्यक्ति था शायद जिसने कहा कि ये बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि कार सेवकों के परिवार वाले राम भक्त ये पूछेंगे कि आखिर बीजेपी को इतनी जल्दी क्या थी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण जो पद्मश्री जो दिया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है क्यों दिया। और मैंने कई उस वक्त इंटरव्यू किए बीजेपी के नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के, और मैंने उनसे सवाल ये किया, उन्होंने जवाब दिया, बाद में कहा कि नहीं रहने दीजिए, इस जवाब को मत चलाइएगा। नहीं मैं बताता ऐसा बीजेपी फंसी थी। और चुनाव में लोगों ने ये सवाल किया, 24 के चुनाव में जो आपने देखा ना, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सम्मान, जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा सम्मान क्यों दिया मुलायम सिंह यादव को। तो मुझे लगता है कि आप मुलायम सिंह यादव को तो नहीं छुएंगे कम से कम। नहीं एक चीज मैं बताता हूं, अखिलेश यादव कह रहे हैं या डिंपल यादव कह रही हैं कि भारत रत्न देना चाहिए था। आज तक कांग्रेस से काहे नहीं कह दिए, जरा राहुल गांधी से कह देते कि पद्म भूषण भी दिलवा देते, तब जान जाए ना। दूसरी बात कि ये मास्टर स्ट्रोक था मेरे हिसाब से, क्योंकि दो बातें हमेशा मुलायम सिंह यादव के समर्थकों को, जो उनको पूजते हैं, उनको याद रहेगा। एक तो मोदी ने मुलायम सिंह यादव को सम्मानित किया, और दूसरा अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को स्टेज से धक्का दिया। बिल्कुल भुवन जी, अगर अखिलेश यादव ने धक्का दिया था मुलायम सिंह यादव को, वो सबने तस्वीरें देखी थी। वही भुवन जी हम बात कर रहे हैं कि हमेशा रहेंगी कि आज जब ये स्थिति में बीजेपी पहुंची है कि यहां पर शानदार जीत दर्ज की है, तो उन्होंने कुछ भी किया हो, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे पर जितनी भी बात की हो, लेकिन बीजेपी ने कभी बाला साहब ठाकरे के सम्मान से समझौता नहीं किया। लगातार उनके लिए वो बोलते रहे, और उसका फर्क है कि आज जनता, वही पंकज जी कह रहे हैं कि जनता ये मानने लगी कि बाला साहब ठाकरे का असली सम्मान इन्हीं लोगों ने किया, बीजेपी वालों ने। बिल्कुल। देखिए, एक होता है वैचारिक और आपकी विचारधारा, जिस पर अपने सिद्धांतों पर, अपनी विचारधारा पर आप अडिग रहकर राजनीति करते हैं। ऐसे कई नेता हुए इस देश में। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी उस श्रृंखला में, उस सीरीज में लाऊंगा, और बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अपने सिद्धांतों से, अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और इस बात का जिक्र पंकज जी सुबाई लाइव में कर चुके हैं कि किस तरीके से बाला साहब का कहना था कि वो अपनी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस थे, और जिसे खुलेआम वो कहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, किस तरह की स्थिति लाकर खड़ा कर दी है। आज मौका परस्त की राजनीति है, येन केन प्रकार है, आपको सत्ता में आना है तो किसी भी तरह की हमजोली चलेगी। तो ये सवाल तो जनता भी उठाती है, ये समझ रहे बखूबी। अब ये तो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। लेकिन आपने मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया था, जाहिर है वो एग्जाम्पल दिया जाएगा जब बाला साहब की बात होगी, उनके सम्मान की बात होगी। तो ये बात जो मुल्ला मुलायम का टैग लगा, आपने कार सेवकों पर गोली चलाने की बात की, इसके अलावा बतेरे उन पर कांड है। आप याद कीजिए, रामपुर तिराहा कांड कौन भूल सकता है। उत्तराखंड को वो अलग नहीं करना चाहते थे, तो लिहाजा गोलियां चला दी आंदोलनकारियों पर। तो ऐसे कई सारे दाग धब्बे उनके चरित्र पर लगे। हालांकि उस पर बात करेंगे तो ये इधर उधर की बात हो जाएगी। हम फिर वापस लौटते हैं मुंबई की तरफ। मेरा एक सवाल है पंकज जी आपसे, अब यहां से देवा भाव जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, उनके कद के बारे में बताएं, क्योंकि उनको लेकर आप सोशल मीडिया पर हैशटैग शुरू हो गए हैं, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो एक वो दौर भी था जहां मन महसूस कर रह गए थे फडणवीस, वो मौका वो नहीं मिल रहा था, लेकिन देश काल परिस्थितियां बदली, हालात बदले, वक्त बदला, तो आज एक अलग तरह की इमेज उनकी सामने निकल करके आई है। तो इन सब में देवेंद्र फडणवीस ने क्या पाया और आगे उनका क्या आप सफर देख रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में विजन बताएं अपना। मुंबई में एक हैशटैग चल रहा है, मुंबई बोले तो देवा भाव जी, और महाराष्ट्र में एक अलग हैशटैग चल रहा है, महाराष्ट्र की राजा कौन, देवा भाव। ये दो हैशटैग है। जी। अब मैं बताता हूं रियल फैक्ट्स। हाल के इतिहास में आप 10 साल, 20 साल, 30 साल का इतिहास महाराष्ट्र का ले लीजिए। आज जो देवेंद्र फडणवीस जिस स्थिति में है, इतना ताकतवर नेता महाराष्ट्र में कोई नहीं हुआ, नॉट इवन शरद पवार। बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन शरद पवार ने पीक में, अपने करियर के पीक में भी वो हासिल नहीं किया जो कि देवेंद्र फडणवीस ने हासिल किया। अपनी बदौलत आज भाजपा अकेले बहुमत में है महाराष्ट्र में। शिवसेना एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लेकर चला रहे, इसके बावजूद, अकेले बहुमत रहने के बावजूद, नगर परिषद पंचायतों में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है, नगर निगमों में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है। तो आप कहें विधायक के लिहाज से, पार्षद के लिहाज से, मतलब कि बीजेपी
बीजेपी जो है महाराष्ट्र में पैन महाराष्ट्र पार्टी है और हर जगह सबसे ऊपर है, और सिर्फ एक व्यक्ति को इसका क्रेडिट जाता है, देवेंद्र फडणवीस। पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में मैं बोल रहा हूं, पूरे महाराष्ट्र जब से देश आजाद हुआ, इतना ताकतवर सीटों के लिहाज से कोई नेता नहीं हुआ।